अध्यक्ष झारखंड राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी श्री विजय कुमार सिंह सर से माननीय राज्यपाल महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान कर इस मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय का आदरवर्धन करने की कृपा की जाए। सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से तालियां होती रहनी चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर की हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण एसी सर के समक्ष कर रहे हैं। सर तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर होती है। एक दिया जलाते हैं। विनम्र निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों के द्वारा हम ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारे समस्त अतिथिगणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन मैं निवेदन करना चाहती हूँ। श्री तनवीर सिंह वाइस चेयरमैन आप भी आएंगे। श्री विवेश मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर से। मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के संबंधित सभी पदाधिकारीगण, रिम्स सदर अस्पताल और रेड क्रॉस ब्लड बैंक से आए हुए सभी गण और हमारे युवा साथी जो आज ब्लड डोनेशन में अपना योगदान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ ही प्रेस मीडिया के हमारे साथी, आप सभी का मैं इस गुनगुनी सुबह में स्वागत करता हूँ। आज एक विशिष्ट दिवस है जिसे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जानते हैं। हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज हम मनाते हैं और हम लोग एक मौका खोज रहे थे। माननीय राज्यपाल महोदय के अगुवाई में राज्य रेड क्रॉस इकाई का गठन इस राज्य में इतने वर्षों के बाद हुआ, 2-3 महीना पहले, और उसके बाद हम लोग उसको क्रियाशील बनाने के लिए एक अच्छा मौका खोज रहे थे। तो हमने सोचा कि राष्ट्रीय युवा दिवस से अच्छा अवसर इस काम के लिए नहीं हो सकता है और रक्तदान से अच्छा कार्यक्रम इस कार्य के लिए नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे सारे जो यहाँ के विश्वविद्यालय है उसके युवा छात्रगण हैं, वो सभी की सहभागिता अपेक्षित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रक्तदान आयोजित करना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, उसमें कई स्टेजेस रहती है, इसलिए इस कार्यक्रम को पूरे दिन में बांटा गया है और सभी को हम लोगों ने उनके स्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी भी पीछे से कुछ छात्र अभी आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आज हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है अपने लिए कि चूँकि राज्य इकाई का ये पहला कार्यक्रम है तो हम लोग कम से कम 500 यूनिट रक्तदान का एक लक्ष्य लेकर चले हैं। हालांकि इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अपने मन की खुशी के लिए हम लोगों ने 500 इकाई का लक्ष्य रखा हुआ है और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी युवा साथियों के योगदान से ये लक्ष्य हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगर रक्तदान की बात करें तो रक्तदान को जीवनदान, महादान, मेरे विचार में अगर कोई असली दान हम लोग आज की तारीख में कह सकते हैं तो वो 2 ही है, एक आपका रक्तदान और दूसरा है अंगदान। किसी भी प्रकार का हो चाहे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अपनी है। बाकी सारी चीज़ें आपने अर्जित की है या तो किसी दूसरे की दी हुई है, ये दोनों चीज़ें आपकी अपनी है। आप अपना कुछ एक हिस्सा निकाल कर किसी दूसरे को दे रहे हैं और ये दान इसलिए भी और महत्वपूर्ण मुझे लगता है क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि जो रक्त आज मैं देने वाला हूँ वो किसको जाने वाला है। तो मैं केवल दान कर रहा हूँ, एकदम जिसे कहते हैं आप निष्पक्ष और निर्वाच, कोई अपेक्षा रहित दान है ये, जिसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं केवल अपना एक हिस्सा अब इस समाज के प्रति, इस कम्युनिटी के प्रति, संसार के प्रति अपना दान कर रहा हूँ। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले अवश्य रूप से रक्तदान कार्यक्रमों में सहभागी हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस समय और किस घड़ी को आपको इसको बैग कहते हैं आजकल, पहले बॉटल कहते थे हम लोग, इस एक बैग रक्त की आवश्यकता आपको किस घड़ी में पड़ जाएगी और उस समय वो आपके जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। इसलिए रक्तदान करने में कभी हिचके नहीं, जब भी आपको मौका मिले स्वयं तो कीजिए ही
और जो आपके साथी, आपके परिवारजन हैं, उन्हें भी अवश्य रक्तदान के लिए प्रेरित करें। आप सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। हम लोगों ने प्रयास किया है कि अत्यंत कुशलता से और अत्यंत सहजता से ये कार्यक्रम आज यहाँ पूरे दिन में चलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग इससे निरंतर प्राप्त होता रहेगा और राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ये पहला कार्यक्रम, इसी तरह से और बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहेंगे। आप सबका पुनश्च मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। अभी आप सुन रहे थे हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी की बातें, और यहाँ पर उपस्थित श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ उपस्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपति महोदय और शिक्षकगण, चिकित्सकगण, सारे स्वयंसेवक मित्रों, और इस रक्तदान में अपना अहम योगदान देने वाले हमारे युवा और अन्य साथीगण, उपस्थित विद्यार्थियों, प्रेस व मीडिया के साथियों, आज युग पुरुष, महान दार्शनिक तथा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस पावन अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी विचारों और कर्मयोग के संदेश से न केवल भारत को आत्मगौरव का बोध कराया था, बल्कि संपूर्ण विश्व को मानवता, सेवा और चरित्र निर्माण का मार्ग दिखाया था। आज पूरा देश उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर लोक भवन रांची में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और मैं आज यहाँ रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना है कि आज ये दिन केवल स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का नहीं है, बल्कि उनके विचारों को व्यवहार में उतारने का संकल्प लेने का भी अवसर है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, मानव सेवा है ईश्वर सेवा है, और रक्तदान इसी भावना का सशक्त एवं प्रत्यक्ष रूप है। ये ऐसा पुण्य कार्य है जिसमें बिना किसी भेदभाव के किसी अनजान व्यक्ति को जीवन बचाने का अवसर मिलता है, और इससे बड़ा मानवीय कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य और कोई नहीं हो सकता है। मीडिया और अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि कई बार समय पर रक्त उपलब्ध न होने के कारण बहुमूल्य जीवन संकट में पड़ जाता है। कई परिवारों को रक्त की तलाश में अस्पताल भटकना पड़ता है। ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि हर समय हमारे राज्य में प्रत्येक रक्त समूह की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। इन सभी दृष्टिकोणों को से मैंने वर्षों से सुषुप्त तथा निष्क्रिय झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी को बेहतर संरचना के साथ सक्रिय और प्रभावी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कोई भी संस्था केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से जनमानस में अपनी सशक्त और अमिट पहचान स्थापित करे, और झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी से मेरी यही अपेक्षा है। मैं इस रक्तदान महायज्ञ के आयोजन के लिए झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों, राज्य के विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और चिकित्सकों, विद्यार्थियों और अन्य सभी संस्थाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, जो इस रक्तदान महायज्ञ के आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी का प्रयास समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है। मेरा
पूर्ण विश्वास है कि झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी संस्थाएं केवल नाम में औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि अपने कार्यों से समाज में विश्वास, सेवा और संवेदना की मिसाल प्रस्तुत करें। रक्तदान को एक सतत जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी रक्त के अभाव में पीड़ा न सहनी पड़े। शीघ्र ही राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजन किए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित युवाओं से कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी माना था। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उसे चरित्र निर्माण और सेवा भाव से जोड़ा था। हर शय के रक्तदान जैसे कार्यों में आपकी उपस्थिति, सहभागिता ही उनके विचारों को सच्चे अर्थों में साकार करने का काम करेगी। मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ, रक्तदान को एक दिन का कार्यक्रम न माने, बल्कि जीवन भर की जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं। यदि प्रत्येक स्वस्थ युवा वर्ष में एक बार भी दान करे, तो राज्य में रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में युवाओं की विशेष भूमिका निर्णय की है और सेवा भाव से किया गया रक्तदान इस कार्य में एक सशक्त कदम होता है, ये सबकी समझ में आता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस रक्तदान महायज्ञ को सफल बनाकर यह संदेश देंगे कि झारखंड का युवा जागरूक, संवेदनशील और सेवा के लिए सदैव तत्पर है। वास्तव में दूसरों की जीवन की रक्षा हेतु दिया गया आपका यह रक्त ही आपको बड़ा सम्मान और प्रमाण पत्र देता है। मैं अंत में आज के इस पावन अवसर पर आप सभी ये संकल्प लें कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति रक्त के अभाव में अपना जीवन न खोए। ये रक्तदान महायज्ञ उसी संकल्प का एक स्वरूप है। अब ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि साल में एक बार, तो अगर 3 महीने में भी अगर आप एक बार रक्त देंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। और बार बार रक्त देने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये सब जानते हैं, सब इस बात को समझते हैं। और हम ये भी समझें कि हम अपने देश को चाहे कितना बड़ा माने, पर इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। आपके पड़ोस का देश है श्रीलंका, वो रक्तदान छोड़िए दूसरे देशों को IV डोनेट करता है और वो अपने देश के माध्यम से दूसरे देश के जो लोग आते हैं उनके यहाँ तो उनको IV डोनेट करके देने का काम करते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम इस ब्लड के मामले में बहुत ज़्यादा संकोची हो जाते हैं और वास्तव में ब्लड हम जितना देंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए लाभप्रद रहेगा और समाज के लिए तो बिल्कुल एक अमूल्य है। मैं स्वयं भी कई बार दे चुका हूँ। अब मेरी आयु उतनी हो गई है कि अब 70+ लोगों का ब्लड लोग नहीं लेते हैं, पर वास्तव में जो भी नौजवान अगर ब्लड एक साल में 3-4 बार देता है तो ब्लड अच्छे ढंग से जनरेट होता है और क्वालिटी भी उसकी और अच्छी होने का काम होता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं, जब मौका मिले तब ब्लड दिया जाना चाहिए, ये सोचकर काम करें। और एक साल में अगर हम 3-4 बार भी ब्लड देते हैं तो वो अच्छी बात होगी, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो मैं आज यहाँ पर आए सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी नौजवानों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ और विश्वास के साथ कि हम इस सोच के साथ काम करें। ये ऐसा काम है कि जो समाज की ऐसी सेवा करता है इसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका जो यहाँ पर आए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। सर्वप्रथम
रजिस्ट्रेशन करवाएं। महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी की पर आज इस लोक भवन में रक्तदान शिविर जो लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है और वास्तव में देश में प्रत्येक नौजवान को इस ओर ध्यान देना चाहिए और साल में कम से कम 3 बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। मैं महसूस करता हूँ इसकी बहुत देश में जब आवश्यकता महसूस होती है तब पता चलता है कि क्या समस्या होती है। तो मैं आयोजकों को और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि रक्तदान की बहुत आवश्यकता है, इसमें सबको जोड़ना चाहिए। सर, स्वामी विवेकानंद की भी आज जयंती विशेष मना रहा है सर, कैसे आप करें? इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के दिन ही इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि उन्होंने नौजवानों को जो दिशा दी थी, आज उसकी बहुत आवश्यकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, सब उनको जानते हैं। डोनेशन की शुरुआत हुई है, क्या लक्ष्य है और सबसे पहले इसके क्या मैसेज है और कितना लक्ष्य कितना? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम लोग का था इंटेंशन की कुछ एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो राज्यपाल महोदय की यह सोच हुई कि उचित होगा कि हम लोग एक रक्तदान शिविर के रूप में इसे बनाएं, ताकि युवाओं को संदेश भी जाएगा और जो विवेकानंद जी की हम लोगों को प्रेरणा है मानवता की सेवा की, मेरे ख्याल से इससे अच्छा उदाहरण उसका हो ही नहीं सकता है कि आप रक्तदान से इसकी शुरुआत करें। वर्ष की शुरुआत भी है तो नव वर्ष की भी शुरुआत है। हमारी जो झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भी एक ये पहला बड़ा कार्यक्रम है, आप कह सकते हैं। तो सबको देखते हुए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। ये कार्यक्रम पूरा दिन चलेगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम 500 यूनिट रक्त आज हमारे तीनों ब्लड बैंक जो यहाँ है उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और सर, आपने भी ब्लड डोनेट किया, आर यू अ फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर? आप करते हैं? हाँ, मैं हमेशा ही जमशेदपुर में हम लोगों ने नियम बनाया था कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत उद्घाटन वही करता था जो ब्लड देता था। तो बाकी कार्यक्रमों का उद्घाटन हमेशा दिए जलाकर या कुछ दूसरे तरीके से होता है। हम लोगों ने एक नई परंपरा वहाँ शुरुआत की और वहाँ लगातार ब्लड मैं देते रहा हूँ और मैं अभी भी वहाँ जाके मैं ब्लड देता था। ये पहला मौका है कि मैं यहीं के कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ।